हाँ जी। अब उनके लंगर खाने तक बंद करवा देना, वो तो एक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। सेहत कार्ड बंद करवा देना, जो एहसास प्रोग्राम के खवातीन को वो उनकी खिदमत करते थे, पैसे मिलते थे, वो भी बंद करवा देना। तो कामयाब नौजवान वो प्रोग्राम थे। कामयाब हाँ जी। नौजवान सारी चीजें, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हाँ जी। उनको खत्म करवा के, या उनको इमरान खान साहिब का एक नाम मिटा के अपनी पार्टी का एक नाम, तो ये क्या है? ये हर इदारे को जनाब उनके साथ बंद कमरों में बैठ के डीले करते हैं पहले, फिर आके जनाब ये करते हैं कि हमने आगे इस तरह करने हैं, इस प्लान के तहत चलना है, नवाज को किस प्लान के तहत लेके आना है। और मरियम नवाज साहब कहती हैं कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान को नवाज दो, तो ये मेरे ख्याल से ये नहीं कि अब नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने पहले ही बहुत ढील रही है, बहुत दुख बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की आवाम से आप पूछ लें, रैली निकाल है उसको पकड़ के जेल, निगरान हुकूमत भी इनकी है, ठीक है, और वो जो चाहेंगे वही होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इनकी है, वो ये जो चाहेंगे वही करेगी। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है मलिक साइम जो कि अर्ज न्यूज़ के सीईओ हैं। उनसे पूछते हैं कि वो जो है सियासत को किस अंदाज से देख रहे हैं, कहाँ जा रही है पाकिस्तान की सियासत, इस हवाले से बात करते हैं जी मलिक साइम जो कि अर्ज न्यूज़ के सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, पाकिस्तान की सियासत आपको कहाँ जाती नजर आ रही है, क्या आपको नजर आ रहा है इसमें, और कौन सी पार्टी लीड कर रही है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान में जब से हम देखते आ रहे हैं, जब से हमारा यानी कि हमने एक वो सियासत को एक देखते आ रहे हाँ हैं, जी। तो उसमें हमें यही लग रहा है कि अब चूंकि मजीद जो सूरत हाल है, अब हमें ये लगता है कि किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने तौर पर ये मैं जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी सियासत में आता है ना, सबसे तो पहले तो वो ये देखता है कि आवाम को किस तरह से हमने वो करना है, टॉर्चर करना है। क्योंकि इनका ये होता है ना कि इनका नैरेटिव ये है, जैसे कि नून लीग का नैरेटिव ये है कि वोट को इज्जत दो। उस नैरेटिव को दबा के अब इन्होंने एक नया बयानिया बनाया है कि जनाब अभी अभी आप जो देख रहे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान आ गए। हाँ जी। तो ये सारी जो सूरत हाल है ना, इसको आप देखें कि इन्होंने अब एक नया नैरेटिव क्रिएट किया कि पाकिस्तान को नवाज दो, यानी कि अब दोबारा हम उसको इसको दोबारा सिलेक्ट करें कि एक बंदा जो डील के तहत वहां पे गया, और अब इससे बंदा ये पूछे कि ये वापस किस तरह से आया, किस जो है ना वो डील के तहत वापस आया, ठीक है। और सेकेंडली ये कि अगर हम देखें इमरान खान साहब की अगर हुकूमत में भी आप देखें, उस टाइम पे भी इतनी बेरोजगारी नहीं थी लोगों के पास, इतने मुआशी हालात जो है ना वो बेहतर थे। अब आप देख लें कि आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें, किसी से भी पूछ लें, आप पोल क्रिएट कर लें, या वैसे आवाम का जो है वो देख लें, तो उसमें सबसे पहले वो यही चाहेंगे कि अभी एक बंदा जो जेल में है उसके 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 एक निशान को छीन लिया जाना, उसका जो एक मेन पॉइंट है, जो उसका जो मकसद है, जो देखिए 5 साल बाद लोगों को मिलता है कि आवाम के सामने आने का, या इस तरह से अपने हक के लिए लड़ने की बात करते हैं अगर हम, तो वो एक काफी अरसे बाद लोगों को ये मौका मिलता है। तो उस मौके पर भी बल्ला छीन लिया जाना, तो मेरे ख्याल से ये नहीं, बेहतर नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस तरह से करना चाहिए था ये उनके साथ। और अगर उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं भी करवाए थे, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं चाहिए था कि उनका इस मौके पर यानी कि बल्ला छीन लिया जाए। अगर उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं भी करवाए थे, आज को ये इमरान के साथ यानी कि तरीके इंसाफ के साथ, और कल किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है कि भाई कोई भी आए और इस तरह कहे कि उसके हुक्म मान लिए जाए। और मरियम नवाज साहब कहती हैं कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान को नवाज दो, तो ये मेरे ख्याल से ये नहीं कि अब नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने पहले ही बहुत ढील रही है, बहुत दुख बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की आवाम से आप पूछ लें, और पाकिस्तान के हर फर्द से आप पूछेंगे, तो वो यही कहेगा कि हमने जनाब जो है ना इनको वोट नहीं देना, बेशक किसी और को हम कर लेंगे, लेकिन इसको हमने कबूल नहीं करना। जी जी जी। इस हवाले से हम भी काफी सर्वेज करते रहते हैं। तो हम गए थे NA 123 में, जहाँ से शहबाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे भी PTI के जो है ना वोटर्स वो ज्यादा निकले हैं। बाकी अभी हम ये नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, कंटेस्टेंट हैं, शेर अफजाल बहार साहब, तो उन्होंने रैली निकालनी थी। आप देखें कि PTI को जो है ना इन्होंने इतना ही नीचे लेके आ गए हैं। अब इस मौके पर भी मैं बात करना नहीं मुनासिब समझता, लेकिन देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने देना चाहिए इंसान को। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं पूरी प्रॉपर तरीके से इमरान खान को सबको सपोर्ट कर रहा हूँ या इस तरह से। मैं एक ऑन द बाय द वे और एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर हम वैसे भी देखें ना, तो इस मौके पर ये जो कर रहे हैं
अब उनके लंगर खाने तक बंद करवा देना, वो तो एक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। सेहत कार्ड बंद करवा देना, जो एहसास प्रोग्राम के खवातीन को वो उनकी खिदमत करते थे, पैसे मिलते थे, वो भी बंद करवा देना। कामयाब तो वो कामयाब नौजवान, सारी चीजें यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको खत्म करवा के, या उनको इमरान खान साहिब का एक नाम मिटा के अपनी पार्टी का एक नाम, तो ये क्या है? ये अपने तौर पर ये समझता हूँ कि एक जाती दुश्मनी हो सकती है ये, अगर किसी पार्टी को गिराने के लिए या इस तरह से करने के लिए। अगर ये पाकिस्तान के अवाम के वो हैं, बड़े खैर ख्वाह हैं, तो फिर इनको ये नहीं करना चाहिए था कि एक पार्टी को इतना ही नीचे गिरा दिया जाए और उससे बल्ले का निशान छीन लिया जाए। और ये सारी चीजें हरकतें, मतलब ये वो ही करते हैं कि जो बड़े अपने आप को वो समझते हैं कि बड़े बदमाश टाइप, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब आप देख लें कि इनका माजी में भी यही किरदार रहा है कि बदमाशी में वो बड़े उतर आते हैं। तो मैं बहरहाल अब यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है ना एक अच्छे वजीर आजम की जरूरत है, और वो वजीर आजम जो है ना वो आपने खुद सेलेक्ट करने। अब दोबारा के हम सेलेक्ट इसको नहीं कर सकते पाकिस्तान को, के वजीर आजम को, कि दोबारा हम इसको वोट दें। पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो खुद बड़ी समझदार है, उनको ये चाहिए कि वो खुद सोचे जरा इस पे बैठ के कि 8 फरवरी को जो है ना वो किसको कामयाब हमने करना है और किसका जो है ना वो किसका वोट होना चाहिए। और अभी देखिए, आप अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं भी देते, तो इमरान खान साहब को नहीं भी देते, तो और भी पार्टी से आप उनको देख लें। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये नहीं कि हम दोबारा इसको नवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो जी, बाकी जो पीटीआई के हैं सपोर्टर्स या उनके कंटेस्टेंट हैं, उनके साथ भी बड़ी जातियां हो रही हैं। मैं आपको अफजल पहाड़ साहब का बता रहा था, अभी हम उनसे ना इंटरव्यू के लिए गए थे, तो उन्होंने रैली निकालनी थी, हालांकि इलेक्शन सर पे खड़े हैं, एक वीक बाद इलेक्शन है, तो उनको रैली नहीं निकालने दी गई। पुलिस आ गई, पुलिस ने कहा कि नहीं जी रैली आप नहीं निकाल सकते। बाकी आप दूसरी तरफ देखेंगे, बिलावल भुट्टो साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, उनके सारे एमपी एमएनएज हैं, वो सारे रैलियां निकाल रहे हैं, अपना पावर शो कर रहे हैं। आप देखें कि अभी ज़ाहिर आसिफ मुनीर साहब भी कह रहे थे, जो हमारे माशाल्लाह से हैं फौज के जनरल, वो भी ये कह रहे थे कि आपने सोशल मीडिया पे किसी तरह की कोई मुहिम नहीं चलानी है कि जिसमें फौज के कोई कैरेक्टर पे बात करे या कोई सियासी मामला पे किस तरह से बात करे, कि जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है वो जो इस तरह से कर रही है कि भाई फौज को इस तरह से उनके साथ मिली हुई है, या फिर वो अपने तौर पर किसी को गिराने के लिए ये बातें कर रहे हैं फौज को। तो भाई फौज, हम बड़े बड़े जो है ना वो शफाफ है, वो हम ये नहीं चाह रहे कि कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाए सोशल मीडिया पर। उनको ये देखना चाहिए, अगर अपने बारे में भी कोई बात गलत नहीं करे ना, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रॉपर एक पार्टी है, उनके खिलाफ भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि कोई अगर एक रैली कोई निकाल रहा है तो कोई जाके पुलिस को भाई उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए जाए, उसको अरेस्ट कर, ये कोई बड़ा एक, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अननेचुरल बिहेवियर है कि ऐसा करना चाहिए। और सेकेंडली ये कि आप देखें कि लंगर खाने बंद करवा दिए, सेहत कार्ड बंद करवा दिए, और अब जो कोई रैली निकाल रहा है उसको पकड़ के जेल, निगरान हुकूमत भी इनकी है, ठीक है, और वो जो चाहेंगे वही होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इनकी है, वो ये जो चाहेंगे वही करेगी। और आप देखें कि जो सिलेक्टेड है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, मीर जाफर और मीर सादक कौन है आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कौन किस तरह से अब जो कर रहा है वो बस चलने दे। अच्छा, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपको लगता है कि पब्लिक को डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, या पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स राइट मिल रहे हैं? इसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान की कोई देखे ना, रियासत पे कोई नहीं चल रहा, सारे जो चल रहे हैं ना वो अपने अपने ही एक जो बनाए हुए एसओपीज, अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक सबको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और सब ये कर रहे हैं। हर इदारे को जनाब उनके साथ बंद कमरों में बैठ के डीले करते हैं पहले, फिर आके जनाब ये करते हैं कि हमने आगे इस तरह करना है, इस प्लान के तहत चलना है, नवाज को किस प्लान के तहत लेके आना है। आवाम ने का जो पहले था, जब इक़्तिदार में थे पीटीआई के जो नवाज शरीफ साहब, सॉरी वो इमरान खान साहब, तो तब आपने देखा था कि तब इनका नैरेटिव था कि जब भी इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इनका किस तरह से वो इनको अरेस्ट किया जाएगा वहाँ से एयरपोर्ट से। तो आप क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? आप क्यों, वो सारे केसेस कहाँ चले गए, सारे मामला कहाँ चले गए? आप किस डील के सबसे पहले बंदा पूछे, नवाज शरीफ साहब जो बाहर स्पीच में कहते हैं कि मुझे निकाला गया और मुझे निकाल दिया गया, आप इनसे बंदा पूछे कि भाई आपको निकाला गया और अब आप आए किस तरह से हैं? आपको दोबारा आवाम क्यों लेकर आना चाहे? आप मोटरवे बना दें, आप सड़कें बना दें, इससे आवाम को कोई फायदा नहीं है। आपके बनाने से आवाम को फायदा है कि आवाम को रोजी मिलनी चाहिए, बाइज्जत रोजगार मिलना चाहिए, इसमें आवाम को फायदा है। हमें ये वो नहीं चाहिए कि भाई आपका शशके नहीं चाहिए कि मैं वो कर रहा हूँ मुझे क्यों निकाला, कि भाई आप लाड़ रहे हैं आपको कोई क्यों निकाले।
और जो अवाम करेगी, अवाम का फैसला है। अवाम एक स्टेट है, अवाम बनाती है रियासत, अवाम बनाती है कानून, और अवाम का ये फैसला कि अवाम ने क्या करना है और किसको वोट देना है। जी जी, शुक्रिया। अच्छा, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है मीडिया वो आज़ाद है? क्योंकि आपने अभी बताया कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी मुहिम आपने नहीं चलानी, जी मीडिया कैंपेन नहीं करनी बिल्कुल। पॉलिटिक्स के हवाले से, तो मैं देख फिर रहा था, मीडिया तो आज़ाद ना हुआ? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ ना, देखें कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चाहे वो एज ए जर्नलिस्ट ना भी हो तो वैसे भी एक एज ए सिटीजन हाँ जी। उसका एक होता है, वो उसका हक होता है कि वो अपनी राय जो है ना आवाम के सामने पेश कर सकता है। अब वो कहते हैं कि जनाब आपने सोशल मीडिया पे किसी भी के खिलाफ भी मुहिम नहीं चलानी, जाहिर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसके माइंड में जो बात होगी वो तो जाहिर है करेगा ना। अब आप इसलिए जो पाबंदियां लगा देंगे, आपने मुहिम नहीं चलानी, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, तो फिर मेरे ख्याल से ये नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया को फिर हम आज़ाद कहेंगे या इस तरह से कहेंगे कि भाई जो जिसके हक में वो बात है वो कर सकता है। हम ये समझे कि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया भी वो आज़ाद नहीं है, उस तरह से बात कोई नहीं कर सकता। कोई बड़े जर्नलिस्ट हैं जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कोई इनको सपोर्ट करते हैं तो वो तो बिल्कुल बोल सकता है। आप देखते हैं कि सम चैनल्स होते हैं जिसमें इनकी बिल्कुल नामो निशानी नहीं होता, जलसा नहीं दिखा रहे होते, कुछ भी नहीं दिखा रहे होते। अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि पीटीआई के जहाँ पे बैनर्स भी वो भी उतार लिए गए हैं। हाँ जी। अब ये तो एक वो भी हुआ ना कि भाई एक पार्टी को गिरा देने के लिए की बात कर दें, डीलें कर लें। अगर तो इमरान खान साहब डील कर लेते तो फिर तो सब ठीक था, फिर तो इनकी कुछ नहीं उतारना था, बैनर भी नहीं उतारने थे। अब उन्होंने डील नहीं की है। अब वो सब अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर साफ साफ इलेक्शन करवाए जाएं तो फिर जो है ना पाकिस्तान की सियासत को जो है ना वो दोबारा एक हम अच्छे माहौल में दे सकते हैं, एक अच्छा पाकिस्तान का निज़ाम दे सकते हैं। वरना मुझे ये लगता है कि दोबारा सिलेक्टेड जो होगा ना उसमें फिर मजीद यही होगा जो हम पिछले 5 सालों से 10 सालों से हो रहा है, वही चलता जा रहेगा। पाकिस्तान कोई निज़ाम कोई बेहतर नहीं हो सकता। अगर मीडिया को भी देखें ना, तो उसमें भी जो जिन्होंने हक की बात की है, इमरान रियाज खान को आप देख लें, वो बहुत उनके ज्यादा साथ टॉर्चर किया इमरान रियाज खान साहब को। एआरवाई न्यूज़ के बहुत अच्छे साफी थे मेरे भाई जो हैं वो अरशद शरीफ साहब, उनको किस तरह से शहीद किया गया केनिया में ले जाकर, किस तरह से डीलें करके। तो ये एक ज्यादती है पाकिस्तान के। देखें एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे एक फूल हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह से एक आज़ाद बात करते थे, लेकिन उनको भी आज़ादी नहीं मिली कि उनको भी जो है ना वो जाके वहाँ पे किस तरह से बिहेव किया गया, किस तरह से उनको गोलियां मरवाई गई। और उन्होंने भी एक बात ही की थी ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इस तरह से हो रहा है, बंद कमरों में बैठ के डीलिंग कर रहे हैं। तो मैं भी यही कहूंगा, मैं वो किसी से वो नहीं डरता नहीं हूँ कि भाई मैं नहीं ये बात करूंगा, मैं बात करूंगा चाहे मुझे जो मर्जी कर दें, जेल में डाल दे, जो मर्जी कर दें, लेकिन जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो पेश करना है। भाई आज जो है ना, आज हम आवाम और लोग अपने हक में बात नहीं करेंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना फिर आवाम जो है ना ये समझ लेके फिर जिस तरह से गुलामियां करती आ रही है ना पिछले 5-10 सालों से, गुलामियां ही करती रहेगी। फिर कोई किसी को जो है ना गिला शिकवा ना ठहरिएगा कि भाई इसने ये किया, भाई इसने वो किया। फिर जो है ना ये आवाम जो है ना, देखें कुरान पाक का ये फैसला कि जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं उस कौम पर। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कौम यही चाहती है ना, फिर कौम को उस तरह का ही वो मिलेगा, उस तरह का ही रोजगार मिलेगा, उस तरह का ही मुस्तकबिल मिलेगा उनके बच्चों को भी और उनको भी। बेशक। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि 9 मई जो है वो तो एक बहुत ही भयानक वाकया है पाकिस्तान की तारीख में, सियासत की तारीख में, इमरान खान की सियासत की तारीख में। लेकिन उसके बाद भी अगर ये देखा जाए कि मीडिया तो आज़ाद है, अब वहाँ पे आफ्ताब इकबाल साहब जाते हैं, वो थोड़ी सी कवरेज देने की कोशिश करते हैं, उन पे भी केसेस चला दिए गए, उनको मुल्क बदर कर दिया गया। मतलब वो पाकिस्तान में जैसे ही आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो दुबई में बैठे हुए हैं। तो ये भी मतलब सियासत आपकी जो है जर्नलिज्म, उस पे भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, अदलिया पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यही दोनों जो है ना वो एक मुल्क का सतून होते हैं। बिल्कुल आप देखें ना कि नैरेटिव इनका ये है ना कि देखें पाकिस्तान में अगर कोई भी बंदा साफी है या कोई वैसे भी है ना, तो वो बोल रहे हैं ना, कोई भी इनके खिलाफ बात नहीं भी कर रहा है, कोई वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे खिलाफ कोई बात ना कर ले, या कोई वैसे आके हमें ये ना कहते कि भाई सोशल मीडिया पे बैठ के हमारे खिलाफ कोई मुहिम ना चला दे। तो उनको ये समझते हैं कि पता नहीं हमें इनका जो ना जो वो सब कुछ बंद करवा देना चाहिए, यूट्यूब चैनल बंद करवा देना, इन्हें पकड़ के अरेस्ट कर लेना चाहिए। और इनके जब ज़ाहिर है फिर वो अपनी राय नहीं दे सकते, तो आपको भी कम से कम ये नहीं चाहिए कि अगर आप आवाम को या अगर आप किसी सियासी पार्टी को अगर आप इस तरह से आगे नहीं लेके आना चाहते, तो आवाम को कम से कम तो ना जलील करें। आवाम जो अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है, जो अपना किसी भी अगर वो चैनल में नहीं, अगर वो किसी यूट्यूब चैनल पे भी अगर कर रही है,
तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप कोई उसको भी बंद करवा दें या उसको उठा के जेल में डाल दें। ये एक आवाम की राय होती है, आवाम का ये राइट होता है, तो वो किसी भी टाइम किस वक्त किसी से भी बात कर सकता है, उससे उसका इंटरव्यू कर सकता है, वो बोल सकता है, अपनी राय पेश कर सकता है। और जो भी अपनी राय पेश करता है वो कोई किसी से कोई वो पूछ के या किसी को डील के तहत नहीं करता, वो जो उसको लग रहा होता है कि जो ठीक है वो उस तरह से ही करता है। चले जी मलक साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया।